कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस पूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्भ्यंतर भावना मर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल मलिचैत साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणाजितनानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपरप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयश्री शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत शान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक जीर्णानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्र स्वारण मदोत्कर मधकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं महातंदवरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूद्वीप हसनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशानधारा होती है। दोनों माता जी के मंगल प्रवचन उद्बोधन आपको प्राप्त होते हैं। तो प्रारंभ हो रहा है भगवान का अभिषेक। जल का कलश भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जलनी यही है त्रैलोक भविजंत को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नमसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी के धोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है हे नाथ अब अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते जकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी के धोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम सम तम पम
झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा दही जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या चेरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मायम जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार दोगर हेतु करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य पर मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को ओम राम जीम रूम राम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विभोर अवतारयामि मंगल आरती ओदनम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में लेने ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाश है सब लोगों सर्व विनाश है सर्व प्रकट क्षुद्र पद विनाश है सब श्याम नाम विनाश ओम राम जीव नम राशि नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विद संघ से संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन श्रीमती अनाम कांत कुंज बिहान जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन पीड़ित बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सीआर पाटिल सबदेव परमांगे टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन सिजारा वाले कानपुर से विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री राजकुमार जैन प्रद्युम्न कुमार जैन सब बिहार दिल्ली निवासी परिवार न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सरावादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशीष निस्सा आशीष इसका विनायका प्रवास सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद्र बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षयजन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरारम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अबाउट श्री कमलेश रचना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसआई नामाई पुण्या चार बीबी परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणीत कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार। श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबला। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री आशा जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अबरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणिक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्यलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार। श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्यलाबाद बादशाहपुर। श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षिति प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना। श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती बिमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अस्यान्या रियाज मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ। श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरुदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज। श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि जैन अग्रवाल लाडू निवासी मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित धनावत कटक मुंबई निवासी परिवार। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती प्रेमलता संपत पांड्या नवनीत तमन्ना महेक जैन श्री नमिता पुखराज नीलम विजय नीतू अनिल जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल। आज से 16 दिवसीय विधान शांति भक्ति मंडल विधान में पुण्याधिक परिवार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवण्या भव्या तक्ष एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सपरिवार। आज एक दिवसीय सांधारा के पुण्याधिक परिवार श्री प्रभात कुमार जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित धर्मपत्नी श्रीमती चित्रा जैन फरीदाबाद निवासी सपरिवार। अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्याधिक परिवार श्री चक्रेश कुमार जैन नलिन जैन स्वास्थ्य लाभार्थ दिल्ली निवासी सपरिवार। श्री सुरेश चंदी जैन मारोरा श्रीमती सुशीला देवी मारोरा। श्री सुयश जैन सुचि जैन आदि समस्त परिवार सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म श्री विजय जय कुमार जैन बैजापुर निवासी परिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम
सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम सर्वव्याधि बंधनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्वचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षणभयम सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादिभयम सर्व धनानिभयम सर्व व्यापार हानिभयम सर्व राजभयम सर्व चौरभयम सर्व दुष्टभयम सर्व शत्रुभयम सर्व शोकभयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसा सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रहभयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीरबद्मान नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावसौकणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु दिस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष ग्रहादिन कुले कद्लिघात मणम घाते घाते आयुधरागे दागे सौख्यम साथे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकर रबरी शानदाराम कर चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले समस्त निगम जना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय सब देव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ महाविजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करुमि अर्घम निर्पामी ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाच ताल मनंग मजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणादित भव दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्थ में लार्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा वसुद्रव्य समारी तुम डिगनारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम मोहतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियल चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामृतेशम मक्रेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान 31 फीट की भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ की प्रतिमा के चरणा में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष बुली निकराओ ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कल्प वृक्ष के समान फलदायक भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि कुंडल में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा ओम ह्रीं चक्रवर्ती से भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान शिली के सब भगवंतों को प्रमन है ओम ह्रीं भारत देश से राजधानी दिल्ली में विराजमान कनाट प्लेस स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत की 31 फीट ऊंची प्रतिमा के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिनके साधु मामजे। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरण में पामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। आज से 16 दिवसीय शांति भक्ति मंडल विधान का आयोजन होगा। दोपहर में 3 बजे से पारस चैनल पर आप लोग देखें। जम्बूद्वीप हसनापुर में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी आरकासी चंद्रामती माता जी के सानिध्य में शांति भक्ति मंडल विधान, सभी के परिवारों में शांति की स्थापना हो। और जिस शांति भक्ति के पाठ से, जिस शांति भक्ति के निर्माण से आचार्य पूज्य पाद स्वामी की नेत्र की ज्योति आ गई थी भगवान की भक्ति से, वो शांति भक्ति का मंडल विधान भगवान की आराधना पूर्वक दोपहर में 3 बजे से पारस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये 16 दिवस का पक्ष है। आज एकम से लेकर के पूर्णिमा तक, यानी आज 3 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 16 दिवसीय पक्ष है। इसलिए 16 दिन का शांति भक्ति मंडल विधान जम्बूद्वीप हसनापुर में पूज्य चंद्रामती माता जी के द्वारा कराया जाएगा। तो इस विधान में जो भी ऑनलाइन सम्मिलित होना चाहते हैं, मात्र 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी महान भाव 11,000 रुपये की राशि दे करके और शांति भक्ति मंडल विधान में सम्मिलित होंगे, उनका नाम प्रातःकाल शांति धारा में और दोपहर मंडल विधान में रहेगा। तो एक नाम हमने आपको बताया था चूड़ीवाल परिवार कलकत्ते का, दूसरा नाम श्रीमती सोना देवी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी, श्री दिवस श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीव दक्ष कुमारी मायरा अरहम शरण्या सेठी परिवार डीमापुर की ओर से एक नाम, और श्री राजकुमार जी सेठी कलकत्ता, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी कलकत्ता की ओर से भी एक नाम। तो ये इन सभी भक्तों की ओर से शांतिधारा प्रतिदिन और दोपहर का मंडल विधान किया जाएगा। और जिनकी भावना हो, जो भी हमारी बात सुन रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से, जिनकी भावना हो 11,000 रुपये की छोटी सी राशि दान स्वरूप प्रदान करके और 16 दिवसीय शांति भक्ति मंडल विधान में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। ये पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और जो शांति कुंज रहनाथ का विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर श्वेत संगमरमर का बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में हमारे विद्वान पंडित सुरेश चंद्र जी मारोरा जो इंदौर रहते हैं और उनके सुपुत्र श्री सुयस जैन जो नोएडा दिल्ली के रहते हैं, उन्होंने 51,000 रुपये की राशि इस मंदिर के निर्माण के लिए प्रदान करने की आज घोषणा की है। पिता श्री मुन्नन लाल जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती चंदनबाई जैन, पुत्र श्रीमती सुशीला सुरेश चंद्र मारोरा और मित्राणी समता, श्रीमती सुबोध जैन, श्रीमती सुचि सुयस जैन, श्रेयस संसो सरवार जैन मारोरा परिवार की ओर से इन्होंने 51,000 रुपये की राशि दान स्वरूप इस मंदिर निर्माण के लिए देने की घोषणा की है। जो भी भक्त इस मंदिर के निर्माण में केवल 51,000 रुपये की, यानी 51 लाख रुपए नहीं, केवल 51,000 रुपये की राशि दे करके पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, बहुत विशाल मंदिर बन रहा है जिसमें 3,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। ऐसे विशाल मंदिर के निर्माण में आपकी छोटी सी राशि से मंदिर शीघ्र पूरा होगा और आपको इस मंदिर के शिलालेख में नाम लिखवाने का अवसर प्राप्त होगा। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन दोपहर में 3 बजे पुनः पारस चैनल खोलें और शांति भक्ति मंडल विधान का आयोजन देखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री
श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि गौतम गणधर्वाणी दुख खो कमक खो बोहि लाहो सुगे गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण पाठ में और चैत्र भक्ति की अंतरिका में उच्चारण किया है, दुख खो कमक खो बोहि लाहो सुगे गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो जम। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, आपकी भक्ति करते हुए मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, और हे भगवान आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। तो श्री कुंद कुंद देव मूलाचार में प्रश्न उठाकर कहते हैं कि किसी भक्त ने प्रश्न कर दिया कि भगवान ये याचना करना मांगना ये तो निदान हो गया, और आप कहते हैं निदान नहीं करना चाहिए। ये तो निदान हो गया, याचना हो गई, मांगना हो गया कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिले, मुझे ये देवे आप, ये तो मांगना हो गया। तो कहते हैं देखिए बात ये है, आरोग्य वो ही लाहम दिन तु समाहिम च मे जिन्वरिंदा किम नहु निदान वेदम नवर विभासेति कायबा। वो कहते हैं देखिए, ये जिनेन्द्र देव मुझे आरोग्य प्रदान करें, बोधि प्रदान करें, बोधि का लाभ हो, समाधि प्रदान करें आदि, तो कहते हैं नहु निदान में हम, ये निदान नहीं है, ये एक प्रकार की भाषा है, विकल्प है, याचना है, याचना होते हुए भी निदान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये विकल्प है, वैकल्पिक भाषा है। आगे खुलासा करते हुए कहते हैं भाषा असत्य मोसा नवरयु भत्तीय भाषिदा ऐसा नहु क्षीण राग दोषा दिनती समाहिम च वोहिम च। बातें ये भाषा असत्य भाषा है, क्योंकि ये भक्तिपूर्वक कही गई भाषा है। जो क्षीण अर्थात जिनके राग द्वेष मोह समाप्त हो चुके हैं, जो पूर्ण रूपेण वीतरागी हैं, राग द्वेष मोह से रहित, राग द्वेष तो न वो समाधि देते हैं न बोधि देते हैं, दिन तो समाहिम चमे वोहिम। और राग द्वेष मोह से रहित होने से वो समाधि और बोधि आदि कुछ भी नहीं देंगे, देने लेने का प्रश्न ही उनके पास नहीं है, पूर्ण रूपेण वीतरागी है। जम तेहिम दुदादब्बम तम दिन्हम जिनवरहिम सवेहिम दंसन नान चरितस्य तिव्यस्य हुए छो। जो उनको देना था वो दे दिया। वो क्या दिया है? जो देना था वो दे दिया। सभी जिनेन्द्र भगवंतों ने, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, 2400 नहीं अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है दर्शन ज्ञान और चारित्र का उपदेश। ये रत्नत्रय का उपदेश, दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दिया है उन्होंने, यही उन्हें देना था, वो दे दिया है। और न वो समाधि देते हैं, न बोधि देते हैं, न कुछ देते हैं। उपदेश दिया। उपदेश देने वाले भगवान है। समय सार में एक जगह आया है कि गुरुजन भी उपदेश देते हैं, भगवान भी उपदेश देते हैं, भगवान की द्विध्वनि खिरती है। गुरु अथवा भगवान किसी को हाथ पकड़कर कहीं मोक्ष मार्ग में नहीं ले जाते हैं, उपदेश देते हैं। ग्रहण करने वाले ग्रहण करके मोक्ष मार्गी बन जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं, और नहीं ग्रहण करने वाले संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। तो बात यही है कि उन्होंने जो कुछ देना था वो दे दिया। रत्नत्रय का उपदेश, दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश, ये उन्होंने दे दिया है। तो इस पर स्पष्टीकरण करते हैं
कि भत्तिये जिन वरानम खियजम पुप संचयम कम्मम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व में संचित सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और स्वयं ही बोधि का लाभ, समाधि मरण आदि की भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सफलता को प्राप्त होती हैं। आर्य पसायन्य विद्यामंताय सिद्धंती, और आचार्यों के प्रसाद से, आचार्यों की कृपा दृष्टि से विद्या और मंत्र आदि सिद्ध हो जाते हैं। ये सब बात विचार करके देखा जाए तो ये मांगना भी निदान नहीं है और देने वाले भगवान भी जो है बीतरागी हैं, कुछ भी देते लेते नहीं हैं। फिर भी वो भक्ति फलीभूत हो जाती है, भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं, याचनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अरहंतेषु ये रावो भवगैरायेषु दोषरयेषु, धम्मम ये च जो रावो सुदे जो च बारसे विधम्मी, आयर्येष्य रायो सवनेष्य बहुसुदे चरित्तेजे चरितढ़े, येषो प्रसथ रावो हवदिसरागेषु सव्येषु। प्रश्न आता है कि भक्ति में जो राग है, अनुराग है, वो तो बहुत बड़ा दोष है। आप लोग बीच में एक पंक्ति भी पढ़ी जाती थी, पूजा की कुछ लोग पढ़ते थे, राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्या तो कहा। तो राग है, भगवंतों की भक्ति के प्रति किया गया जो राग, अनुराग, अनुराग से ही भक्ति होती है, राग से ही भक्ति होती है, तो ये तो बहुत बड़ा दोष हो गया। तो स्वयं कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, देखो सुनो, अरहंत ऐसी रायो, राग द्वेष रहित, अरहंत भगवान में जो राग है, जो अनुराग है, राग है, और संपूर्ण दोष से रहित अरहंत भगवान में जो राग है, धम्म में जो राग हो और धर्म में जो राग है, अहिंसा परमो धर्मा, इसमें जो राग है, 12 प्रकार के तप में जो राग है, और आचार्यों में जो राग है, श्रवणों में राग है, और बहुश्रुत उपाध्याय परमेश्वर में जो राग है, चारित्र में जो राग है, चारित्र से सहित महामुनियों में जो राग है, ये राग प्रशस्त राग है। ये सरागी, जब तक सराग अवस्था है, 6ठे 7वें गुण स्थान तक सराग अवस्था मानी है, तब तक ये राग वर्ज नहीं है, त्याज्य नहीं है। ये राग उत्तम राग है, प्रशस्त राग है, ग्राह्य है। ये कुंद कुंद स्वामी के वचन है। अरहंत भगवंतों में राग, संपूर्ण दोष आदि से रहित, बीतरागी भगवान 18 दोषों से रहित है, उनमें जो राग है अपना, हमारा और आपका जो राग है, और धर्म के प्रति जो राग है, श्रुत में राग है, 12 प्रकार के तप में राग है, आचार्यों में राग है, धर्म में, श्रवणों में राग है, बहुश्रुत यानी उपाध्याय परमेष्टि में राग है, ये प्रशस्त राग है। हवदि सरागेषु सभ्येषु, ये सभी सरागी, सराग अवस्था तक ये राग रहेगा ही रहेगा, और ये राग प्रशस्त राग है। ऐसो प्रशस्त रावो, ये प्रशस्त राग है। ये कुंद कुंद स्वामी के वचन है, ये प्रशस्त राग है। ये राग हमारा और आपका वर्ज नहीं है। तीर्थों के प्रति राग, अरहंत भगवंते के प्रति राग आदि, ये राग वर्ज नहीं है। राग द्वेष रहित अरहंतों में, धर्म में, द्वादशांग श्रुत में, आचार्यों में, मुनियों में, चारित्र युक्त बहुत विद्वानों में जो राग होता है, वो प्रशस्त राग, शोभन राग सभी सरागी मुनियों में पाया जाता है। अर्थात सरागी संयमी महामुनि इस राग से दूर नहीं रह सकते, राग करेंगे ही करेंगे। बिना राग के भक्ति नहीं हो सकती है, बिना राग के भक्ति नहीं होगी। अनुराग, राग यानी अनुराग यानी प्रेम
होएगा ही होएगा उनमें, जब भी भक्ति होएगी। राग पूर्वक ही भक्ति होती है। ये विचार करने का विषय है। ये प्रशस्त राग है। राग को आचार्य ने दो भागों में विभक्त किया, प्रशस्त और अप्रशस्त। परिवार में धन में राग, मोह, शरीर में राग, धन में राग, मकान दुकान में राग, कुटुंब में राग, ये राग जो है अप्रशस्त राग है। ये संसार का कारण बन जाता है और दुर्गति में भी ले जाने वाला बन सकता है। अनेकों उदाहरण ऐसे शास्त्र में पाए गए हैं कि जो धन में अनुराग किया, धन में राग किया तो मर करके सांप हो गए। पत्नी में अनुराग किया और मरण समय तो मरकर मेढक हो गए। आदि के अनेकों उदाहरण ऐसे पाए जाते हैं। ये अप्रशस्त राग है। और प्रशस्त राग गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति, भगवंतों के प्रति, तीर्थों के प्रति जो ये राग है, प्रशस्त राग है। ये ग्राही है और छठे सातवें गुण स्थान तक चलेगा ही चलेगा। इसके आगे वीतराग निर्विकल्प साधु, जो निर्विकल्प ध्यान में स्थित होते हैं, महामुनि। ऐसा निर्विकल्प ध्यान निर्वस्त्र अवस्था बिना, छठे सातवें गुण स्थान के बिना आगे बढ़े बड़े बनकर हो नहीं सकता। आचार्य श्री शांतार महाराज ने अपने 26 उपवास में संलेखना के समय जो अंत में उपदेश दिया है, जो रिकॉर्ड किया गया, अंतिम उपदेश छपा हुआ है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि बिना मुनि हुए निर्विकल्प ध्यान होता नहीं, और निर्विकल्प ध्यान के बगैर कोई भी जो है निर्विकल्प ध्यान मुनि अवस्था को प्राप्त किए बगैर नहीं हो सकता है। कोई चाहे गृहस्थावस्था में वस्त्र सहित में निर्विकल्प ध्यान हो जाए, नहीं, संभव ही नहीं है। वहाँ उस गुण स्थान के योग्य धर्म ध्यान है। और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा भी है। चौथे गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक निर्जरा के जो क्रम बताए हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। निर्जरा तो होती है संख्यात गुणी, जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं। लेकिन निर्विकल्प ध्यान महामुनियों को निर्वस्त्र अवस्था में ही संभव है। तो भव्यात्माओं, आज भी इस पंचम काल में छठे सातवें गुण स्थान में आरोहण करने वाले महामुनि हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। ये निर्विवाद जैन आगम के अनुसार, तिलोपण इत्यादि ग्रंथों के अनुसार वर्णित है। और वो सब प्रशस्त राग करने वाले महासाधु, जिनको आचार्य श्री शांतार महाराज चिंतन करो तो उन्हें जब उन्होंने महाराष्ट्र में दक्षिण में 20 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान कराई, उनके प्रेरणा से विराजमान हुई और उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। दही गांव करके गांव है, वहाँ 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। मैंने भी छिलिकावस्था में उनके दर्शन किए। सन 1954 में दर्शन किए मैंने। और कुंथलगिरी में आचार्य श्री ने बड़ी भक्ति भाव से कुंथलगिरी से मोक्ष प्राप्त करने वाले देश भूषण कुलभूषण महामुनि, उनकी प्रतिमा विराजमान कराई और उन्हीं के चरण सानिध्य में बैठकर प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखते थे। 1 महीने तक कुंथलगिरी में रहकर मैंने बहुत कुछ पाया। आचार्य श्री के सानिध्य में प्रतिदिन अभिषेक देखते थे। 24 भगवान की एक प्रतिमा रहती थी, 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा और देशभूषण कुलभूषण की सिद्धों की जो प्रतिमा वहाँ विराजमान, आज भी वहाँ विराजमान है। सन 1950 में शायद आचार्य श्री ने विराजमान किया, उसकी प्रशस्ति में लिखा है। प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक देखते थे। अंतिम क्षण तक, अंतिम दिवस भी उनकी गुफा में ले जाकर के भगवान का और अभिषेक दिखाया गया है उनको। अपनी गुरु परंपरा में यही रहा है, कोई साधु अस्वस्थ हो, उठकर मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं है, तो भी आहार के पहले उन्हें
उनके कमरे में भगवान को विराजमान करके ले जा करके और अभिषेक दिखाते हैं। ये परंपरा गुरु परंपरा से मैंने पाई है, हमारे यहाँ आज तक चली आ रही है। बात यही है कि ये प्रशस्त राग, तीर्थों के प्रति राग, भगवंतों के प्रति राग, अभिषेक देखने की भावना, महामंडल महा अनुष्ठान आदि चल रहे हैं उसमें सम्मिलित होने की भावना। पुराण ग्रंथों में पाया जाता है कि एक बार अयोध्या में महाअनुष्ठान चल रहा था। एक महामुनि, रिद्धिधारी महामुनि आकाश मार्ग से आ गए वहाँ उसको अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए, देखने के लिए। और उनसे राजा ने प्रश्न किया, भगवान ये मूर्ति अचेतन होकर चेतन को फल कैसे देती है? ये तो अचेतन है, कैसे फल देंगी? तो इस पर बहुत विस्तार से उन मुनिराज ने कृत्रिम जिन मंदिरों का, जिन प्रतिमाओं का वर्णन किया है। और फल तो भावों के अनुसार। बातें है, चेतन भगवान भी न फल देते हैं ना चेतन प्रतिमाएं। चेतन भगवान भी, यहाँ वही प्रकरण चल रहा है कि भगवान राग द्वेष मोह से रहित हैं, वो कुछ देते नहीं हैं, लेते नहीं हैं, लेकिन उनकी भक्ति सब कुछ देने में समर्थ है। जिन प्रतिमा जिन सार की सब कुछ देने समर्थ। जिनेंद्र भगवान और जिन प्रतिमाएं सब कुछ देने में समर्थ हैं। आप जो मांगोगे सो मिलेगा। तो बात यही है कि ये भगवान के पास जो याचना है वो ही समाधि, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो आदि, ये निदान नहीं है। ये एक प्रकार की असत्वशा भाषा नाम का है और ये गुण ही है, निदान नहीं है। गौतम स्वामी ने जगह जगह, आज जो गौतम स्वामी की वाणी हमें उपलब्ध है उसमें अनेकों स्थलों पर उन्होंने ऐसी याचना की है। तो स्वामी हम जिनवरे, इसमें तो आता ही है, आरोग्य मोल न हम आदि। और प्रत्येक भक्ति के अंत में अंतलिका में आता है। श्री कुंद देव ने भी याचना की है, पूज्य पाद स्वामी आदि को ने। तो बात यही है कि हमें और आपको ये चिंतन करना है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझे निदान क्या है। अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हुए मैं चक्रवर्ती हो जाऊं, मैं बलभद्र हो जाऊं, मैं नारायण हो जाऊं, प्रतिनारायण हो जाऊं आदि, मैं तीर्थंकर बन जाऊं आदि की सब भावनाएं, ये सब याचना करना निदान है। ये निदान मांगने से नहीं होता है। और ये नियम है कि अर्धचक्री नारायण प्रतिनारायण प्राय निदान से ही होते हैं। तो उसका फल उचित नहीं माना गया है। तो बात यही है कि बिना निदान के तो सब कुछ मिलेगा। व्यवहार में भी एक सूक्ति चलती आ रही है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो बात यही है, भगवंतों की भक्ति सब कुछ देने में समर्थ है। हमें और आपको भगवंतों की भक्ति करते हुए छाया तरुम संस्थिता स्वतः स्यात् तच्छाया यश्चाय कश्चाया याचित यात्म लाभा। आप छाया के नीचे जाकर बैठ गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, तो वृक्ष से कहो, हे वृक्ष मुझे छाया दो, मांगना व्यर्थ है। वृक्ष का आश्रय आपने लिया है तो छाया तो मिल ही जाएगी। भगवंतों की भक्ति आपने की है, कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस भव में मिलता है, अगले भव में मिलता है। इस भव में भी सभी अनेकों भव्य प्राणी आज भी फल प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। जिस भावना को लेकर अनुष्ठान करते हैं, विधान करते हैं, तत्काल उनकी सफल हो जाती है। अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं, अनेकों उदाहरण देखे जाते हैं। तो भव्यात्मा बात यही है, लौकिक कामना न करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की भावना करते हुए
हम और आप भगवंतों की, गुरुओं की, पंच परमेश्वर की भक्ति करते रहें और अपने जीवन को सार्थक करें, मनुष्य पर्याय का सार प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत 16 दिवसीय शांति भक्ति विधान जो आज से दोपहर में 3 बजे से प्रारंभ होगा और 18 तारीख तक लगातार चलेगा। इस 16 दिवसीय विधान के लिए 2 नाम प्राप्त हुए। श्री चंद्र प्रभा प्रवीण चंद नेमचंद शाह, सुपुत्र विजय एवं सुपुत्री भूमिका सप्रभा नारायणपुरा अहमदाबाद से एक नाम। दूसरा नाम श्रीमती इला अशोक दोषी, सुपुत्र ऋषभ अंकित लाभेश सपरवार गुलालबाड़ी मुंबई से एक नाम। इन सभी की ओर से आज दोपहर में 3 बजे शांति भक्ति मंडल विधान प्रारंभ होगा। जिनकी भी भावना हो, आज फाल्गुन शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक शांति भक्ति मंडल विधान 16 दिन का ये पक्ष है। 16 दिन का जब पक्ष आता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए 16 दिवसीय पक्ष में शांति भक्ति मंडल विधान का आयोजन जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से प्रारंभ किया जा रहा है। आज से जिनकी भावना हो, अपना नाम मात्र 11,000 रुपये की दान राशि देकर के प्रातःकाल 6 बजे शांति धारा में भी आपका नाम रहेगा और दोपहर में शांति भक्ति विधान में रहेगा, लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में पंडित सुरेश चंद जी मारोरा इंदौर से पधारे हैं, 2 शब्द अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद पूज्य चंद्रावती माता जी। बोलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। गणनी आर्का प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, आज हमारा यह सौभाग्य, परम सौभाग्य है, पूज्य माता जी ज्ञानमती माता जी, चंद्रामती माता जी और स्वामी जी के आशीर्वाद से हम पिता पुत्र को दोनों यहाँ शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ। चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी की छवि माता जी के चर्या में, आचरण में, वक्तव्य में साक्षात दर्शन होते हैं। भले ही हमने शांति सागर जी महाराज के दर्शन नहीं किए, लेकिन आज के युग में, ऐसे युग में, कोरोना काल में माता जी की ओर से हम सबको कितना ज्ञानवर्धन संस्कार देती रहीं, हम इसकी पुनः पुनः कामना करते हैं और माता जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं कि हे माता जी, हम सबको, जैन जगत को आशीर्वाद बना रहे। आपके सानिध्य में अयोध्या का विकास दिन दूना रात चौगुना होता रहे। जय जिनेन्द्र। पूज्य माता जी के चरणों में बार बार नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। अयोध्या के विकास में पूरा दिगंबर जैन समाज को तन मन धन से जुड़ना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो आज आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर के समस्त आचार्यों के जिन्होंने सानिध्य प्राप्त किया है, ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लेकर के हम और आप सब लोग मिलकर के पूरा दिगंबर जैन समाज अयोध्या के सजाने में, अयोध्या को सुसज्जित करने में और अयोध्या के प्राचीन इतिहास, जिसका जैन धर्म से प्राचीन काल से, अनादिकाल से संबंध चला रहा है, उसको पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके। इसके लिए आप सबका, पूरी दिगंबर जैन समाज का सहयोग लेकर के हम इस कार्य को करने वाले हैं। तो इसमें मैं यही प्रेरणा करूंगा कि आपको ये 2022 का वर्ष अयोध्या वर्ष के रूप में अपने हृदय पटल पर अंकित रखना है। आपको इसके लिए जरूर अपने परिवार से कुछ न कुछ दान राशि निकाल करके और अयोध्या के संचालन में, अयोध्या के निर्माण में, अयोध्या के नवनिर्माण में अवश्य लगाना है। ये हमारी मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य चंद्रावती माता जी का मंगल उद्बोधन। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। महानुभाव, शब्दों में बहुत शक्ति है। जैसे आपको बताया गया कि अचेतन प्रतिमाएं चेतन के अंदर भाव भर देती हैं और अचेतन प्रतिमाओं की भक्ति से चैतन्य आत्मा भी भगवान बनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही अचेतन पौद्गलिक शब्दों के अंदर भी बहुत बड़ी शक्ति है। चाहे तो शब्दों के द्वारा ही किसी को गाली दे करके वातावरण को अशांत किया जा सकता है और चाहे तो भगवान की भक्ति के शब्द मुख से निकाल करके और सारे वातावरण को शांत सुमधुर बनाया जा सकता है। तो जब आप शांति भक्ति का विधान करेंगे और झल्लरी यंत्र का वादन चलेगा, यानी झल्लरी यंत्र बजाया जाएगा 16 दिन तक लगातार, आप लोगों को अपने टीवी के वॉल्यूम और ऋषभ देव जूम चैनल का भी वॉल्यूम आप अपने डिवाइस का
फुल करके रखें ताकि घर के कोने कोने में आचार्य पूज्य पाद स्वामी की शांति भक्ति के स्वर गुंजायमान हो। और जो झल्लरी यंत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, कांसे का यंत्र रहता है, उसके अंदर बना हुआ यंत्र है, इंग्रेविंग है, और उसकी विधिवत प्रतिष्ठा की जाती है। फिर वो जब बजाया जाता है, जहाँ जहाँ तक उसके शब्द जाते हैं वहाँ तक सुभिक्ष हो जाता है। आपने शांति भक्ति का स्वयं में साक्षात चमत्कार भी देखा होगा कि कोरोना काल में जब हम शांति भक्ति पढ़ते थे, झल्लरी यंत्र बजाया जाता था, आपको कितना आनंद होता था और आपके घर को वह बिल्कुल गुंजायमान कर देता था। झल्लरी यंत्र की आवाज से आप सबको बहुत ही सुखद अनुभूतियां होती थी। ये क्या है? भेरी, पटय, मृदंग, ये सब भगवान जब जन्म लेते हैं तो अपने आप बजने लगते हैं। ये तीर्थंकर भगवान के जन्म का अतिशय रहता है। तो अचेतन होकर के भी इनसे निकले हुए शब्द और हम सबके मुख से निकले हुए शब्द ये कार्य की सिद्धि भी करा देते हैं, क्योंकि हम आचार्यों के शब्दों को भी पढ़ते हैं। और ज्ञानमती माता जी ने भी अपनी एक स्तुति के अंदर लिखा है कि शांतिनाथ भगवान के स्तुति के शब्द निकले और वो हमारे निकले हुए शब्द जाकर सिद्ध शिला को भी स्पर्श करके और वापिस आते हैं। तो वह शब्द जो सिद्ध शिला को स्पर्श कर लिए, उनसे हमारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। तो महानुभाव, आप बहुत ध्यान से सुनना, पढ़ना। अब तो बहुत सारे लोगों को शांति भक्ति याद भी हो गई। हमारे सुरेश जी मारोरा आए हैं, तो उनके पुत्र हैं सुजस जी, सुचि जैन पुत्रवधू। कल अपने बेटे को यहाँ पर उपस्थित किया। उस बच्चे ने शांति भक्ति शुद्ध शुद्ध सुनाई, यानी कि उन्होंने कहा कि माता इसको पढ़ाया नहीं है, ये जो शांति भक्ति सुनता है टीवी में, उससे इसने पूरी शांति भक्ति सुन सुन करके याद कर लिया। तो आप भी अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। ऐसी ऐसी चीजें सुनने से उनके मन मस्तिष्क के अंदर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, यानी सुखद अनुभूति, पुण्य का बंध, इन सब से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होकर के जो अज्ञानता है नष्ट होती है और विद्या बुद्धि प्रस्फुटित होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो बहुत ही अच्छा लगा जब फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष आज से प्रारंभ हो गया। और शुक्ल पक्ष है 16 दिन का शुक्ल पक्ष है, ये एक तिथि बढ़ी हुई है। सिद्ध चक्र विधान भी 10 तारीख से अष्टानिका पर्व में होना है। 9 दिन का अष्टानिका पर्व है, 9 दिन की अठाई रहेगी, तो उसमें भी विधान 9 दिन तक करेंगे। 16 दिन के पक्ष में ये शांति विधान बहुत महत्वपूर्ण होता है और छोटा सा भी है, आपको ज्यादा समय नहीं लगाना। अपने शब्दों को निकालें मुख से, कंठ अकुंठित बना रहे और आप सबके ये शब्द जो है भगवान की भक्ति के, वे असाता कर्म को साता में संक्रमण करके और आपको सुख प्राप्त कराएं, दुख नष्ट हो और सारे कार्यों की सिद्धि हो, जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, कष्ट की शांति हो, स्वस्थता की प्राप्ति हो। इन भावनाओं के साथ सब लोग अष्ट द्रव्य की सामग्री लेकर के बैठना और शांतिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए, जिस भक्ति के द्वारा आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने अपनी खोई हुई आंखों की ज्योति प्राप्त कर ली थी, ऐसे उस शांति भक्ति और पूरे विधान के माध्यम से जब 16 फल मंडल पे चढ़ाए जाएंगे और हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, झल्लरी यंत्र बजेगा।